जय हिंद फ्रेंड्स। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आज हम अनुच्छेद 21 का अध्ययन करेंगे। देखो, अनुच्छेद 21 और 21 का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो शैक्षिक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद हैं। इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में रख जरूर देते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 21 का है जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। राज्य जो है अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो ये प्रारंभ में हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत 7 अनुच्छेद थे, एक को हटा दिया गया और फिर उसी में ये जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको 21 का करके जोड़ा गया। ये 21 का करके जब जोड़ा गया तो ये जो है अनुच्छेद 45 में हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है, जिसमें जो है निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई, उचित निर्वाह हेतु मजदूरी है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, प्रसूति अवकाश है और ये समान नागरिक संहिता जो है इस तरीके से, और ये जो है दुधारू पशुओं को पालना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना, इस तरीके से करके लगभग 36 से लेकर 51 तक की अनुच्छेद दिए गए हैं। जो है ये जो चीज़ें इसमें दी गई हैं तो राज्य के लिए बाध्य नहीं हैं, ये राज्य के लिए समझ लो कर्तव्य हैं। राज्य अगर जब कोई कानून बनाए तो उस कानून इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएं। तो अनुच्छेद 45 में ये 6 से 14 साल तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो संसद ने जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में संसद ने संविधान में संशोधन किया और संशोधन करके यहाँ से इसको उठाकर 21 का करके मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। और क्या हुआ 86वें संविधान संशोधन में? भाग 4 का और 51 का, इसमें जो है 11वां जो कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। और देखो, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? प्रभावी 2010 से हुआ है। तब से जो है अब जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक सरकारी स्कूल होते हैं, पहले उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से प्रभावी हो गया तब से सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगी। कायाकल्प के तहत जो राज्य सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, करोड़ों रुपए लगाती है। विद्यालयों की हालत सब सुधर गई है और एक से बढ़कर एक अब जो शिक्षक सेवा नियमावली जो है उसके तहत योग्य शिक्षकों का चयन किया जाता है। और इसके तहत देखो, यहाँ पर अगर किसी भी ये जो सरकारी विद्यालय होते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरकारी विद्यालय होता है, जिसमें उस विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि उस ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे। उस विद्यालय के अध्यापकों का दायित्व होता है कि गांव में भ्रमण करके घूम कर जितने भी बच्चे बिना शिक्षा के, बिना एडमिशन के घूम रहे हैं, तो उनको पकड़ के अपने विद्यालय में एडमिशन करे। बच्चा पढ़ना चाहिए, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में, बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। और जाते भी हैं। आज जो ये सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो गांव जाते हैं और प्रत्येक बच्चों के माँ बाप को मोटिवेट करते हैं कि अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजो। लेकिन हालत क्या है आज के टाइम में? कोई भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाना चाहता है। सरकारी विद्यालयों में वही बच्चे जाते हैं जो ना बच्चे पढ़ना चाहते हो, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, किसी तरीके से अध्यापक जाते हैं गांव में,
बच्चों को लाते हैं, एडमिशन करते हैं, और बच्चा जब पढ़ने लिखने में ठीक हो जाता है, उसको कुछ जानकारी हो जाती है, तो माँ बाप क्या करते हैं, सरकारी विद्यालयों में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। जो सरकारी विद्यालय उसमें जो शिक्षक होते हैं बहुत ही योग्य होते हैं, बहुत ही योग्य होते हैं, और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके यहाँ आते हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आएँ। शिक्षक चाहते हैं, लोगों की मानसिकता बनी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यापक चाहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा आए और उनको पढ़ाए, लेकिन क्या बताया जाए। तो ये देखो भाग 4 का 51 का है। इसमें कई बार पूछा जाता है कि भाग 4 का 51 का में ये कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत ये जो 21 का जोड़ा गया। तो इस तरीके से इसमें पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।